देखिए भाई, ये है अपनी टाइम एंड वर्क की तीसरी वीडियो। इससे पहले अपनी कितनी वीडियो हो चुकी है भाई? टाइम एंड वर्क की भाई 2 पार्ट हो चुके हैं। इन 2 पार्ट में 40 क्वेश्चन अपने हो गए थे, ठीक है। और इससे पहले दोस्त 7 टॉपिक की अंकित भाटी सर की जो किताब है, इसके परसेंटेज के लेके क्रम से पूरे 7-8 टॉपिक हो चुके हैं। इसकी प्ले लिस्ट बनी है, अपने चैनल में डले हुए हैं, देखिएगा आप, ठीक है। इसे देखो आप, ये रखा है क्वेश्चन नंबर 41। उसने ये बोला है ए और बी एक कार को क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार किया तथा इसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार को ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया। सी अकेला इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? देखना दोस्त, उसने पहले ये बोला था कि ए कर देता है इसी कार को 15 दिन में, ठीक है, ये 15 दिन में कर देता है। और दोस्त जब ये बी करता है तो भाई मेरे बी कर देता है 25 दिन में, ठीक है। मैंने दिन को लिख दिया है डी से। आप ये बताओ, कोई ऐसा काम मान लो जिन दोनों से करता हो, तो मैंने इसका एलसीएम मान लिया, ठीक है। तो मैंने देखो, तो मैंने काम माना, तो मैंने इसका एलसीएम ही काम मान लिया। देखना आप, 15 और 25, इसका एलसीएम लो आप। तो ऐसे ना लो, देखो ऐसे कर लो। देखना आप, आपको पता है कि 15 की गुणनखंड कितनी होनी दोस्त? कि 3 होनी है दोस्त, और 5 होनी है। और 25 कितनी होनी है? 25 की 5 इंटू 5, यानी कि कितना काम मान लूँ? देखो, एक ये 5 मान लूँ, एक ये 5 और एक ये 3, यानी 25 थी 75। मैंने भाई 75 मान लिया काम, ठीक है। अपन ने काम मान लिया दोस्त 75। तो ये 15 दिन में करता है, तो 75 काम कितने करेगा? 15 बना 75, यानी अपना ए करता होगा पर डे 5 काम, ठीक है। और 25 थी 75, यानी बी करता होगा पर डे 3 काम। तो ओवरऑल आप हमें ये बता दो, ये दोनों मिलकर जब काम करते होंगे तो एक दिन में कितना कर देते होंगे दोस्त? 5 3 8, यानी पर डे 8 काम कर देते होंगे। उसने बोला क्या था? इन्होंने 5 दिन तक काम मिलके किया। आप जी बताओ, ये 8 काम पर डे कर देते दोस्त, और 5 दिन तक ये तो कितना कर दिया हुआ है इनने दोस्त? मैं इसमें गुणा करके देख लूँ तो ये मुझे पता चला कि ये इनने 40 काम कर दिया है। बताओ, आपने ओवरऑल काम कितना माना था भाई? मेरे 75 माना था, इनने 40 कर दिए, तो शेष काम नहीं निकला है, इसे घटा दूंगा। तो मुझे ये पता चला भाई कि 35 काम अभी शेष बचा है। ये बचा शेष काम कि नहीं बचा? बताओ पहले आप। ये शेष बचा। अब उसने कहा बोला है कि बी के स्थान पर सी आ जाता है और ए और सी मिलकर 4 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं, बोला। तो आप यहाँ से ये देखना, हमसे क्या बोली गई है? ए करता है और ए के साथ कौन करने लगा है? सी करने लगा है, ठीक है। तो आपको ए का तो पता है कि ए करता है मेरे भाई 5 काम पर डे। जब ए 5 करता है तो 4 दिन में कितना कर देगा दोस्त? ये कर देगा 20 काम। बताओ, जब इसने 20 काम इस ए ने कर दिया है भाई, तो बचा काम कौन कर रहा होगा? सी कर रहा होगा। तो ये 15 काम बचा है दोस्त, बचा। तो 15 जो ये काम है, ये किसने किया होगा? 15 काम सी ने किया होगा। कितने दिन में? 4 दिन। तो एक दिन का सी का काम नहीं आ जाएगा? तो यानी सी का पर डे काम कितना आ जाना है? ये आ जाना भाई मेरे 15/4। बताओ, आ जाना कि नहीं आ जाना? तो उसने पूछा क्या है, तो बोला सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो आप, मैंने फालतू ये सब मिटा दिया जी। अब देखना आप, हमें ये पता है कि सी करता कितना है पर डे? 15/4 करता है। वो पूरा काम कितना है? पूरा काम इतना है, और पर डे करता है 15/4। तो मैंने इसमें 15/4 कर दिया, इसमें भाग दिया। तो मुझे ये दिन ये नहीं पता चलेगा सी कितने दिन में करेगा। देखना आप, ये 75, ये 4 लिखा है दोस्त, ये 4 मैंने भेज दिया दोस्त ये ऊपर, और ये अपना 15 में लिखा था, देखना। तो 15×75 और 5 और इंटू 4, यानी कितने दिन लगने हैं? सी को 20 दिन में पूरा काम कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये बी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 42। उसने बोला है कि ए और बी किसी कार को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी सी उसी कार को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार को 10 दिन में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 5 दिन तक कार करते हैं और फिर बी और सी कार छोड़ देता है। सी को नहीं, ए को कार पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? देखो, हमसे उसने ये बोला कि भाई मेरे ए और बी जब ये दोनों साथ करते हैं ना दोस्त, तो 15 दिन लगाते हो, 15 दिन में भाई मेरे पूरा काम कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला? फिर बोला है अगर बी और सी करते हैं साथ मिलके, तो भाई ये 12 दिन में कर देते हैं। और सी के साथ दोस्त अगर ये एक करता है, ए करता है, तो ये कर देते भाई मेरे 10 दिन में
कर देते। हमने इनका एलसीएम माना, एक कोई काम मान लिया, तो देखो हमने इसका एलसीएम लिया और उसे मान लिया काम, ठीक है। तो आप देखना इनका एलसीएम आना है दोस्तों 60, तो मैंने कहा किया, मैंने काम मान लिया 60, तो मैंने मान लिया कोई काम था दोस्त, ये 60 था काम, क्या था ये मान लिया भाई अपन ने काम मान लिया। अब ये बताओ कि 15 दिन लगते हैं 60 काम करने में, तो ए और बी पर डे कितना काम करते होंगे दोस्त? 4 ना करते होंगे। अब देखना बी सी करते हैं 12 दिन में काम करते हैं, 60 काम है तो 12 पंचे 60, यानी 5 काम करते होंगे पर डे। और सी और ए करते हैं 10 दिन में, तो मुझे पता चला कि सी ए करते होंगे पर डे, ये 6 काम करते होंगे। अब ये बताओ मैंने इन तीनों के काम को जोड़ा, ये कितने हुए देखना, ये 4 5 9 और ये 16 नहीं 6 15, यानी 15 काम करते हैं ये पर डे करते हैं। और यहाँ मैंने देखा तो मुझे ये पता चला, देखना ये 2 है, 2A 2B 2C नहीं होंगे बताओ आप। तो आप बताओ, तो मैंने इसमें क्या किया है, सिंगल ए सिंगल बी का काम निकालने के लिए, यानी ए प्लस बी और प्लस सी निकालने के लिए दोस्त मैंने क्या किया, मैंने 15 के नीचे भेज दिया ये अपना ये क्या बोलते इसे A2। तो मुझे ये पता चल गया है कि तीनों मिलकर दोस्त काम करते हैं तो पर डे कितना काम कर देंगे, 15/2 काम कर देंगे पर डे तीनों मिलकर, बताओ कर देंगे। देखना अब हमें ये पता है कि जब तीनों दोस्त काम करते हैं तो 15/2 काम कर देते हैं। उसने क्या बोला है कि 5 दिन तक इनने काम किया। देखना अब यहां से देखो दोस्त, आपको ये पता है कि ये ए और बी और सी कितने करते हैं पर डे काम, मैंने इसमें भाग दे दी तो मुझे ये पता चला कि 7.5 काम करते थे। अब देखना दोस्त, अब आप देखना ऊपर, ये देखो आपको ये पता है कि ए और बी कितना काम कर देते हैं पर डे दोस्तों, आप बोलोगे ए और बी कर देते हैं पर डे कितना काम, 4 काम कर देते हैं। और तीनों कितना करते हैं भाई मेरे, तीनों करते हैं 7.5, तो सी कितना करता होगा। तो आप यहाँ से ये बता दोगे कि 4 में से 7 में 7.5 में से अपन ने 4 घटाया, तो हमें ये पता चल गया भाई मेरे कि ये 2.5 काम कर देता होगा। देखो यानी देखना ये 3.5 काम करता होगा, यानी अपना ये पता चल गया भाई मेरे कि सी करता होगा पर डे 3.5 काम करता होगा। अब देखना इस वाली लाइन को देखना, आप ये लिखा था BC और BC करता है दोस्त पर डे 5 काम और तीनों करते थे 7.5, तो फिर यहाँ कौन नहीं है, यहाँ ए, तो ए कितना करता होगा भाई मेरे, ए करता होगा 2.5 काम पर डे, करता होगा कि ना करता होगा बताओ। अब कौन बचा है दोस्त, ये बचा है ए, ये बचा है दोस्त बी। तो ए और सी के लिए क्या बताया है, ए सी का आपको पता है कि करता है 6 काम और तीनों करते थे कितना 7.5, तो ये कितना करता होगा, ये करता होगा 1.5 काम। क्लियर, हमें तीनों के भाई अलग अलग काम पता चल गए, ठीक है। अब देखना दोस्त आपको ये मिटा दो, ये भाई मैंने ये साफ कर दिया, देखिएगा आपको ये पता है ये ए प्लस बी और प्लस सी जब काम करते थे तो पर डे कितना करते थे, तो 7.5 काम करते थे। और अगर 5 दिन तक इनसे काम करवाना है तो कितना कर देंगे, बस 5 से आप गुणा कर लो। देखना 5 25 हासिल बची दोस्त 2 और 5 7 35 और दोस्त ये 37.5, यानी ये तीनों मिलके 5 दिन में 37.5 काम कर देंगे। अब देखना पूरा काम कितना था भाई, ये 60 ही तो था, 60 काम में से 37.5 काम दोस्त इनने कर दिया है। घटा लो बचा कितना होगा, देखो ये 5 बचा, यहाँ भाई मेरे 2 बचे, यहाँ बचे 2, यानी 22.5 काम अभी भी बचा है। ये शेष बचा कि नहीं बचा बताओ, ये शेष काम बचा है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है तो शेष काम को ए कितने दिन में करेंगे, और आपको ए का पता है दोस्त कि ए काम करता कितना है, तो आपको ए का पता है कि ए पर डे 2.5 काम करता है, ये दोस्त 2.5 करता है और 22.5 है, तो आप इसमें 2.5 का भाग दे दो। देखना ये पॉइंट से मैंने ये पॉइंट काटा तो 25 नंबर होते हैं भाई मेरे 225, यानी यही पता चला गया कि अपना ए कितने करने में कर देगा, 9 दिन में कर देगा बचा हुआ काम। ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना है। क्लियर, अगला देखिए, जी लिखा है क्वेश्चन नंबर 43। उसने बोला है 60 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के में 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो पूरा कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। देखो उसने पहली लाइन का बोली दोस्त, उसने ये बोली है कि 60 आदमी से आप काम कराओ दोस्त, तो यहाँ पर कितने लगने हैं, 40 दिन लगते हैं। हमने आपसे बोला कि प्रत्येक आदमी आप ये मान लो पर डे एक काम करता है। क्लियर, तो आप ये बता देना 60 आदमी ने, यहाँ से देखना आप ये 60 आदमी प्रत्येक दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में काम नहीं आ जाएगा। अगर आप दिनों की संख्या का इसमें गुणा कर दो तो आपको ये नहीं पता चल जाएगा ऊपर काम कितना था। देखना
तो 6 चौके 24, ये 2 जीरो, यानी कुल काम कितना आ गया, ये काम आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आप पहले। हमें ये पता चल गया कि पूरा ओवरऑल काम कितना था, 2400 था। ठीक, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला वे एक साथ काम करते हैं लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 10 दिन तक तो करते हैं, फिर 5-5 करके कमते जाते हैं। अब देखना आप यहाँ से पहले दिन बताओ आप, पहले दिन जब ये 60 आदमी ने काम करना चालू किया, तो हमें पता है कि एक आदमी एक काम करता है, 60 को 60 कर देने हैं। इनने 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया होगा दोस्त मेरे, इन 600 काम कर दिया होगा। अब देखना, अब पहले 60 आदमी थे, उसने क्या बोला है कि 10 दिन के बाद 5 आदमी कम जाते हैं, तो अब कितने बचे होंगे दोस्त मेरे, ये बचे होंगे 55। अब 55 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना कर देना, इन्हें कर देना भाई मेरे 550 कर देना। देखना अब बचने हैं कितने, 50। अब ये 50 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे कितना कर देना भाई मेरे, इन्हें कर देना है 500। देखना अब फिर 5 कम हैं 10 दिन के बाद, तो ये बचे होंगे दोस्त ये 45। अब 45 आदमी 10 दिन तक काम करना, तो इन्हें करना भाई मेरे 450 करना। अब दोस्त ना 5 फिर कम है, तो ये बचे होंगे भाई मेरे 40, इन 10 दिन तक करना है दोस्त, इन्हें कर देना है 400। अब आप पहले ये देखो काम हो कितना गया है, देखना यहाँ से, देखना ये 600 और 400 हुआ 1000, क्लियर, और 550 और 450 ये हुआ देखो 2000। देखना ये हो जाने दोस्त ज़्यादा, अभी ये अभी मिटाओ आप, रुक जाओ, ये वाली लाइन नहीं हो पानी है, इतना ही काम पहले आप जोड़िए। तो देखो आपने ये काम जोड़ा, कितना काम हो गया, देखना ये जीरो, ये 10 की जीरो हासिल बची 1, 5 दूनी 10 और 16 4 20 21। अब ये बताना 2100 दोस्त काम हो गया। देखना दोस्त 2100 काम हो गया है, था कितना 2400, बचा कितना है शेष, भाई मुझे ये पता चलेगा कि 300 काम बचा है, बताओ बचा 300 काम कि नहीं बचा। देखना 300 काम बचा है, और दिन कितने हो गए हैं यहाँ, देखना ये 40 दिन तो ये पूरे हो ही गए हैं, हुए कि नहीं हुए, देखो 40 दिन हो गए हैं, ये दिन हो गए अपने 40। अब आप भी बताना, अब इनके बाद देखना ये 5-5 आदमी कम करते हो रहे कि नहीं, देखना यहाँ 5 कम किए मैंने, यहाँ कम किए भाई मेरे, यहाँ भी कम किए। अब देखना जब मैंने यहाँ 5 आदमी कम किए, तो ये कितने बचे होंगे, ये 40 आदमी बचे होंगे। अब देखना उनके बाद काम कितना बचा है दोस्त, ये 300 तो बचा है जो करेंगे, हमने बोल दिया कि ये x दिन तक करते होंगे, क्लियर। तो अब ये देखना ये x बराबर कितना आ जाना, देखना ये 300 बटे भाई मेरे 40, मैंने इस जीरो से ये जीरो काटा, देखना, और ये काटा तो दोस्त ये गया 15 बार में, और ये गया दोस्त ये 2 बार में, यानी 7.5 दिन अभी और लगने हैं, लगने के नहीं लगने। तो ओवरऑल कितना टाइम लग गया, देखना दोस्त 40 दिन तो आपने वो निकाल लिए थे, और 7.5 दिन ये हो गए थे, तो यानी कितना दिन लगा, ये लगा है 47.5 दिन लगने हैं पूरे, लगने के ही लगने। कौन सा ऑप्शन सही है, ये 47.5, क्लियर। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर भाई 44, उसने बोला है ABC किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम के पूरा होने से पहले 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन में काम पूरा होगा। देखो दोस्त, हमसे उसने दोस्त ये बोला था कि एक ए है भाई मेरे, एक बी है दोस्त, एक सी है। ए कितने दिन में कर देता है, उसने बोला 18 में कर देता है, बी कर देता है 36 में, और सी कर देता है भाई मेरे 54 दिन में। देखो हमने एक काम माना जो इन तीनों से कटता हो, देखना हमने मान ली, देखो लिख के देख लो आप, ये 18, ये लिखा है भाई मेरे 36, ये लिखा है 54, क्लियर। तो हमने एक काम माना जो इन तीनों से कट जाए, मैंने 18 से काटा, इसे देखना 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 आती 54। तो देखो तो अपन ने काम कितना मान लिया, 18 इंटू 2 इंटू 3 अपन ने ये काम मान लिया, तो कितना हो जाना है 18 आती 54 और 54 दूनी 108, यानी अपन ने काम मान लिया भाई मेरे 108 काम मान लिया, क्लियर। अब देखना दोस्त, अब आप देखना जब आप 18 से भाग दो कितनी बार जाना, 3 दूनी 6, यानी एक करता होगा पर डे अपना 6 काम। अब देखो आप बी करता है कितना, ये 36 दिन में करता है, तो ये 36 से भाग दूंगा, ये 3 बार जाना, यानी बी करता होगा अपना पर डे 3 काम करता होगा। अब देखना सी के पास पहुंचे हैं, तो 18 आती 54, यानी सी करता होगा पर डे 2 काम, ये अपना बन गया यहाँ से। अब देखो ये मैंने LCM वाला सिस्टम इसे कर दिया, ये मिटा दिया, ये भाई मैंने ये साफ कर दिया। अब देखना दोस्त, अब उसने हमसे ये बोला था कि काम पूरा होने से पहले ए छोड़ देता 5 दिन पहले, और बी छोड़ देता वही 10 दिन पहले। अब देखना यार भाई मैं इन्हें बी और सी को काम ना छोड़ने दूं,
यानी बी कितने दिन पहले छोड़ता है भाई, ये छोड़ता है दोस्त 5 दिन पहले, और सी कितने दिन में छोड़ता है, यानी ये काम होने के 10 दिन पहले छोड़ देता है। देखना अगर इन्हें काम ना छोड़ने दे तो प्रत्येक के लिए काम बढ़ा देना, छोड़ने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितने दिन पहले होता उतने दिन में अभी होगा। देखना तो ये भाई 5 दिन तक काम करता और प्रत्येक दिन में करता दोस्त ये 3 काम, तो 15 काम चाहिए इसके लिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देखना सी पर डे 2 काम करता दोस्त, ये 10 दिन तक अगर करेगा तो 20 काम दोस्त इसे चाहिए है, यानी अगर ये दोनों को ना भगाए अपन तो इनके लिए 35 काम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब देखना मैंने इसमें क्या किया भाई, मेरे 35 काम जोड़ दिया, इन्हें नहीं भगाया, इन्हें करने दिया, ठीक है। देखना ये 13, ये 4 और ये 1, यानी अब काम कितना हो गया है, अब कुल काम हो गया है ये भाई मेरे, ये काम हो गया है 143। ये पर डे कर दे कितना है, ये देखना ये 6 3 9 और ये 2 11, यानी पर डे भाई ये 11 के हिसाब से काम करते हैं, 143 काम है 11 के हिसाब से करते हैं, तो कितने दिन लगने हैं, देखना 11 कम 11 और 11 थी 13, यानी 13 दिन लगाने हैं, 13 दिन में पूरा काम कर देना है। कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन नंबर ये अपना बी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 45, उसने बोला है ए अकेला एक कार को 14 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उसी कार को 28 दिन में पूरा करता है, और सी अकेला उसी कार को 56 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर कार करना आरंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार नहीं करता, ठीक है, तथा ए अंतिम 3 दिन कार नहीं करता, कार कितने दिन में पूरा होगा। देखो फिर वही बात आ गई, उसने पहली लाइन का बोली दोस्त, उसने ये बोली है कि अगर भाई ए काम करने पे आता है तो 14 दिन में पूरा काम कर देता है, ठीक है। बी के लिए क्या बताया है, बी के लिए दोस्त बोला है ये कर देता है 28 दिन में, और दोस्तों सी के लिए बताया है भाई मेरे ये कर देता है 56 दिन में। देखना अब मैंने भाई क्या किया है, मैंने एक काम मान लिया तीनों से करता हो, तो मैंने 56 मान लिया काम। देखो इसका एलसीएम 56 ही आना है दोस्त, ये मैंने 56 माना काम। देखना 14 चौके 56, यानी ए करता होगा दोस्त 4 काम पर डे, 28 दूनी 56, यानी बी करता होगा 2 काम, और 56 कम 56 यानी सी करता होगा पर डे 1 काम। अब देखना उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि बी अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना उसने ये बोला है कि ए ने अंतिम 3 दिन काम नहीं किया, देखो ए ने नहीं किया है अंतिम 3 दिन काम, और भाई मेरे बी ने नहीं किया है अंतिम 2 दिन काम। अगर दोस्त इनसे भी काम करवाते तो इनके लिए काम तो होना चाहिए। तो अब ये बताना, अपना ए था दोस्त ये पर डे 4 काम करता था, अगर ये होता तो कितना काम कर देता, 4 थी 12 काम ही कर देता। देखना बी पर डे दोस्त 2 काम करता है और ये होता तो 2 दिन तक होता, तो ये कितना काम करता, 4 करता, यानी ये होते ओवरऑल तो इनके लिए 16 काम चाहिए नहीं चाहिए था, तो मैंने कहा कि इन्हें नहीं भगाया, इनके लिए दोस्त ये 16 काम और बढ़ा दिया। ये कितने हो गए, देखना 6 दूनी 12 और 5 1 6 और 1 7, यानी ओवरऑल काम कितना हो गया दोस्त, 72 काम है। यानी काम कितना चाहिए, 72 काम इन तीनों से कराना है दोस्त। देखो ये करते कितने हैं दोस्त, अपन को ये पता है कि ये करते हैं पर डे 7 काम करते हैं। देखना 72 दोस्त काम है, ये 72 काम कर है, पर डे 7 करते हैं, तो कितने दिन लगने हैं, 72 बटे 7 दिन तो लगने हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ये अपना ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है, 72 बटे 7 दिन। क्लियर। अगला देखो, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 46, उसने बोला है ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा कर देता है, जबकि बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिन में पूरा कर देता है। उन्होंने 10 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और बचे हुए काम को सी ने 15 दिन में पूरा कर दिया। इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेला कितने दिन में, ये 3 ही नहीं है, कितने दिन में पूरा करेगा। देखो उसने हमसे ये बोला केवल कि दोस्त अगर ए करता काम को तो भाई मेरी ये 10 दिन में पूरा कर देता। रुक जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, उसने ये बोला है कि ए काम की 1/3 भाग को 10 दिन में कर देता है। कितने दिन में, 10 दिन में कर देता। अब ये बताना 1/3 भाग यानी एक हिस्सा को कर देता भाई, ये 10 दिन में कर देता है, और है कितने हिस्सा दोस्त, 3 हिस्सा हैं, तो यानी ये पूरे 3 हिस्सा को कितने दिन में कर देंगे, यानी 3 मिनट काम कितने कर देंगे, बस इस 30 दिन लगना है। यानी आप यहाँ से ये बोल सकते भाई मेरे कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर देता दोस्त, ये कर देता 30 दिन में। कर देता कि नहीं कर देता। अब देखना उसने बी के लिए क्या बोला, उसने बी के लिए बोला था दोस्त कि बी काम के 3/5 भाग को 24 दिन में कर देता है। अब देखना ये 3 पार्ट को कर देता है 24 दिन में, तो एक पार्ट कितने में करता होगा भाई फिर 8 दिन में, और 5 पार्ट पूरे हैं, यानी अपन को ये पता चल गया कि 5 × 40
यानी भाई मेरे के बी पूरे काम को कितने दिन में कर देता है, ये 40 दिन में कर देता है। अब देखो इतना काम हो गया, ये फालतू जो लिखा था ये सब मिटाओ। हमें ये पता चल गया है कि ए कितने दिन में पूरा काम करता है, बी कितने दिन में करता है, मैंने ये सब साफ कर दिया। लो अब देखना, अब उसने हमसे क्या बोला है, बोला कि 10 दिन तक तो इन्हें मिलकर काम किया है। देखना हमने इसका एलसीएम माना, इसका एलसीएम कितना लिया दोस्त, ये आना है 120, तो मैंने 120 मान लिया काम। ये 120 का है, ये भाई मेरे काम है। अब देखना ये 30 से काटना है तो पता चला कि ए करता होगा पर डे 4 काम और भाई मेरे बी करता होगा पर डे 3 काम करता होगा। तो ओवरऑल मिला के दोनों कितना कर देते हैं दोस्त, भाई 7 काम करते हैं एक दिन में। उसने बोला क्या है कि 10 दिन तक इन दोनों से काम कराया अपन ने। देखना 7 काम पर डे करते हैं, 10 दिन में कितना कर देंगे दोस्त ने, 70 काम कर देना है दोनों को, कर देना 70 काम कि नहीं कर देना। अब ये बताना इनने 70 काम कर दिया, 120 काम में 70 इनने कर दिया, तो बचा कितना है भाई मेरे, ये बचा 50। यही तो काम है अपना, शेष काम है। अब 50 काम शेष बचा है, उसने बोला है कि शेष काम को सी 15 दिन में कर देता है, तो सी का पर डे काम नहीं आ जाएगा यहाँ से। तो मैंने कहा किया है कि 50 में भाई मेरे 15 का दिए भाग, देखना आप, तो 5 एकम 5 और ये 0 और 5 3 15, यानी सी का पता चला है दोस्त कि सी पर डे करता है 10/3 काम, करता है 10/3। और बोला क्या है, उसने बोला है कि आप सी से काम करवाओ कितने, पूरे काम का 2/3 भाग। देखना पूरा काम अपना कितना निकाला था दोस्त, ये निकाला था 120, इसके आप 2/3 भाग करो पहले। तो देखना 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये 40 और ये गुणा किया तो मुझे पता चला कि 40 काम 80 काम आ गया भाई मेरे, बचा हुआ 2/3 काम आ गया 80 काम करवाना है। पर डे करता कितना ही करता है भाई मेरे 10/3, तो मैंने इसका भाग दे दिया, तो दिनों की संख्या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जानी है। देखना 80, ये 3 भेज दिए भाई मैंने ऊपर, ये बटे में कितना लिखा भाई, ये लिखा है 10, तो ये 0 से 0 कट गए और 8 थी 24, यानी हमें ये पता चल गया है कि 2/3 भाग को सी को करने में लगने हैं 24 दिन। लगने के नहीं लगने, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये भी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 47, उसने बोला है एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं, वो दोनों मिलकर 15 दिन तक तो 7 कार्य करते हैं और उसके बाद जेड भी उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। यदि तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य 22 दिन में पूरा करते हैं तो वाई के द्वारा किया गया 8, फिर उसने बोला है और वाई के द्वारा किया गया 8 दिन का कार्य जेड के द्वारा किए गए 12 दिन के कार्य के बराबर है। तो फिर उसने पूछा है एक्स अकेला कुल कार्य का 1/12 भाग कितने दिन में करेगा। देखना दोस्त, पहली बात तो अपन से ये बोली गई है कि वाई का 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर, यानी आप ये बोल सकते हो ना कि 8 दिन के वाई का काम बराबर है भाई मेरे 12 दिन के जेड के काम की। तो आप यहाँ से अनुपात नहीं निकाल दोगे, देखना ये वाई बटे मैंने भेज दिया इसके जेड, यानी 12 बटे आ गया 8, इससे मैंने इसे काटा। देखना 4 × 12 और 4 दूनी 8, यानी आपको ये पता चल गया है कि वाई करता है 3 तो जेड करता है 2। क्लियर, इतना अपना हो गया। अब देखना आप पहली लाइन देखो, पहली लाइन में क्या बोला था, उसने ये बोला था दोस्त कि एक्स और वाई दोनों मिलके काम करते हैं तो 48 दिन में पूरा कर देते हैं, कर देते कि नहीं कर देते, ठीक है। उसने बोला वो दोनों मिलकर 15 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इनने 15 दिन तक मिलकर काम किया, जब इनने भाई मेरे 15 दिन तक काम कर लिया तो आप ये बताओ अगर यही रोज उसी काम को ये खुद करते तो कितने दिन और लेते। अब देखना ये 3 और दोस्त ये 3, यानी अगर हमको ये पता चल गया है दोस्त कि अगर हम बचा हुआ काम एक्स वाई से ही कराएं तो 33 दिन लगेंगे, वो पूरा कर देंगे कि नहीं कर देंगे 33 दिन में, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उसने क्या बोला है, उनने बोला और उनने जेड को उनके साथ सम्मिलित किया और तीनों ने मिलकर 22 दिन में काम कर दिया, यानी जो शेष काम है उसी शेष काम को एक्स भी कर किया है और वाई ने भी किया है और साथ साथ जेड ने भी किया है। और कितने समय लगाया है दोनों तीनों ने मिलकर, इन्हें लगाया भाई मेरे 23, इन्हें लगाया है 22 दिन, लगाया कि नहीं लगाया। तो आप यहाँ से देखना आपको अब ये पता चल गया कि एक्स और वाई का 33 दिन का जो काम है दोस्त, एक्स और वाई का जो 33 दिन का काम है एक्स वाई जेड के 22 दिन के काम के बराबर होगा। तो आप यहाँ से ये बोल सकते ना कि एक्स प्लस वाई इंटू 33 का, यानी इनका ये काम आ जाएगा पूरा शेष काम बराबर किसके हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 22, यानी ये भी देखना ये भी शेष काम आएगा और ये भी शेष आएगा, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब देखना अब मैंने भाई ये क्या किया है 11 दूनी 22 और दोस्त ये आ गए 11 × 33 आ गए। यहाँ से देखना आप
एक्स बटे वाई, इसके नीचे भेज दिया मैंने एक्स वाई जेड, ये कितना हो जाना, ये हो जाना भाई मेरे 2/3 हो गया। अब देखना दोस्तों, आप अब साथ में अपन को ये पता था कि अगर y करता दोस्त 3 काम तो z करता 2 काम। अब देखिएगा दोस्त, हमने ये इसे 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 मिटा पहले, आप नहीं लिखा रहने दो, अब रुक जाओ, यहाँ से देखना आप, मैंने इसमें क्या किया दोस्त, इसे मैंने इसमें 2 का गुणा किया दोनों साइड, क्यों किया ये भी बताऊंगा अभी मैं, देखना आप। तो मुझे ये पता चल गया ये 4 और बट्टे पर चला गया 6। अब देखना, हमसे ये पता था कि x का y करता 3 काम, ठीक है, तो अपना z करता 2 काम। यहाँ देखना, मैंने y को मुझे पता चल गया कि y ने किया है कितना काम, ये देखो 3 काम किया। तो z ने कितना किया दोस्त, z ने किया है भाई मेरे 2 काम। तो आप ये बताओ 3 मिलकर 6 करते थे कि नहीं करते थे, तो x कितना करता होगा दोस्त, ये x करता हुआ 1 काम, करता होगा कि नहीं करता होगा। अब देखना, x करता है दोस्त 1 काम और y करता है 3 काम, तो ओवरऑल मिला के 4 होना चाहिए, तो 4 ही तो हो रहा, यानी अपना पता चल गया हमें, x का चल गया, y का चल गया और z का चल गया। अब देखना, आपने पूरा काम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हमें ये पता है दोस्त कि x और y जब दोनों मिलके काम करते थे तो भाई मेरे x और प्लस जब y काम करते थे दोनों मिलके, तो काम को 48 दिन में पूरा करते थे, तो पूरा काम नहीं आ जाएगा यहाँ से 48। देखना x कितना करता है दोस्त, आपको x का पता है कि भाई मेरे x करता है 1 काम करता है, और दोस्त y कितना करता है, y करता है 3 काम, तो ये देखो 48। देखना ये 4 × 48, ये पूरा काम नहीं आ जाना है, ये काम आ गया कि नहीं आ गया, काम बताओ आप, ये आ गया पूरा काम कि नहीं आ गया। अब देखना उसने क्या बोला है, उसने बोला हमें x से करवाना है लेकिन पूरे काम नहीं करवाना है, उस काम का 1/12। तो देखो आप 1/12 हिस्सा कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, मैंने ये निकाला। देखना आप 12 चौक 48, यानी मुझे ये पता चल गया कि 1/12 हिस्सा है इसका, कितना काम, 4 चौक 16, यानी 16 काम है। ये है काम कि नहीं है बताओ आप, ये आ गया 16 काम। उसने बोला है 1/12 भाग कितने समय में पूरा करेगा, देखना काम है कितना, ये दोस्त मेरे 16, x करता कितना है पर डे, ये भाई मेरे 1 करता है, तो कितने दिन लगाने हैं, 16 दिन तो लगाने हैं, लगाने, यानी ऑप्शन नंबर अपने बी सही हो जाना। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 48, उसने बोला है एक बिल्डर ने 3 निर्माण श्रमिकों जय, नरेश और सुनील को एक साइड पर काम करने के लिए नियुक्त किया। वे क्रमशः इस कार्य को करने के लिए 20, 30 और 60 दिन लेते हैं। यदि काम को एक दिन छोड़ एक दिन किया जाए और काम की शुरुआत जय करे और एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उनकी मदद करे, तो जय पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। देखना भाई, उसने ये बोला था कि किसी काम को, देखना एक जया था, मैंने जया को देखना जे लिख दूंगा, नरेश को मैंने एन लिख दिया और सुनील को मैंने लिख दिया है सी। क्लियर। अब देखना जया कितने में करता है भाई मेरे, जया कर देता है 20 दिन में, नरेश कर देता है, मैंने से एन से लिखा, ये कर देता है भाई मेरे 30 दिन में, ठीक है, और सुनील मैंने सी लिख दिया, सुनील कर देता है तो 60 दिन में। तो आप ये बताओ पूरा काम माना मैंने इसमें, देखो मैंने ये पूरा काम मान लिया, इनका एलसीएम कितना आना दोस्त, मैंने 60 ही मान लिया पूरा काम, ये कहा है ये मान लिया भाई मैंने, ये काम था अपना 60। अब देखना 20 से भाग दिया तो मुझे ये पता चला कि जया करता हुआ 3 काम और नरेश करता होगा दोस्त ये 2 काम है, और सुनील करता होगा भाई मेरे पर डे 1 काम करता होगा। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है यदि काम को एक दिन छोड़ एक दिन किया जाए और जया काम को शुरुआत करे और एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उनकी मदद करे, तो जया पूरा काम को खत्म करने में कितना दिन लेंगे। देखना इसका मतलब क्या होगा दोस्त, ये पहला दिन, आप यहां गौर से देखना, ये दूसरा दिन। हमें ये पता है कि पहले दिन तो किया है जया ने काम अकेले, और दूसरे दिन क्या होता है, जया तो करता ही है, उनके साथ में तुम्हारे सुनील भी आ जाता है, नहीं नरेश भी आ जाता है, सुनील भी, तीनों आ जाते हैं, यानी हमें ये पता चल गया ये पहले दिन का काम था, ये दूसरे दिन का काम था। क्लियर। अब देखना यहाँ से हमें ये पता है कि जया करता है पर डे 3 काम, तो यानी पहले दिन तो होना केवल 3 ही काम तो होना पहले दिन, दूसरे दिन कितना हो जाना, देखना जया ने भी किया और नरेश ने भी किया, तो नरेश करता था भाई मेरे 2 और सुनील करता था दोस्त ये 1, तो इन तीनों ने मिलकर किया, नहीं पता चला कि दूसरे दिन हुआ है दोस्त ये 6 काम। तो आप ये बता दो
कि 2 दिन में कितना काम हो गया है भाई। 2 दिन में ये पता चल गया है कि 6 तो ये हो गया था और 3 ये हो गया था, यानी ओवरऑल 2 दिन में 9 काम हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया बताओ आप। 2 दिन में 9 काम हो गया, और काम है कितना है भाई मेरे, 60। देखना 9 छक्का 54, मैंने कहा कि इस साइड किया है 6 का गुणा। देखो इस साइड कर दिया दोस्त मैंने 6 का गुणा, तो इस साइड मुझे 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता चला है कि भाई मेरे के 12 दिन में 54 काम हो गया है। कितना, 54 काम हो गया दोस्त। अब देखना फिर किसकी बारी है, अब देखना फिर जया की बारी है। तो 13वें दिन जया करेगा काम। देखना 13वें दिन जया ने काम किया, जया कर कितना देता है दोस्त, ये कर देता है दोस्त मेरे कितना, 3 काम। तो दोस्त इसने ये 3 काम कर दिया होगा। 57 दोस्त काम हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया। और दिन हो गए हैं दोस्त 13। अब देखना पूरे पूरे दिन तो 13 हो गए हैं, काम बचा भाई मेरे कितना है 3। 60 होने में 3 ही तो बचा है। और ये करते कितने हैं दोस्त, ये 3 करते हैं पर डे। ये सॉरी तीनों मिला के तीनों करेंगे अब दूसरे दिन, जब तीनों करते हैं 14वें दिन काम करेंगे। और काटे कितने हैं, 6 करते हैं। तो आप ये बता देना, इसे मैं काटूं, मैंने इसे काटा, देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो मुझे ये पता चल गया है अब कितना टाइम लगना है, 13 सही 1/2 दिन लगने हैं, यानी 13.5 दिन लगने हैं, पूरा काम खत्म हो जाना है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अपने ए पी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 49। उसने बोला है ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करते हुए एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं, और यदि कार्य 8 दिन तक चलता है, तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह गया। देखो उसने पहले अपन से क्या बोला, उसने ये बोली भाई मेरे कि ये ए है, तो ए कर देता है भाई मेरे 15 दिन में काम कर देता। और दोस्त ये भाई मेरे ये बी है, और बी कर देता है 20 दिन में काम। तो हमने इसमें क्या किया, हमने काम मान लिया 60। ठीक है, ये माना अपन ने का, ये मान लिया दोस्त काम। अब देखना आप 15 दिन लगे, तो 15 चौके 60, यानी ए ने किया होगा पर डे 4 काम, और बी 60, यानी बी ने किया होगा पर डे 3 काम। क्लियर। अब उसने ये बोला, देखना ये पहला दिन दोस्त, ये दूसरा दिन। अब हमने उसने हमसे ये बोली है कि यदि ए से कार्य शुरू करते हुए एक दिन छोड़ एक दिन कार्य किया जाए, तो 8 दिन में कितना काम होगा। तो आप ये बता देना, पहले दिन किया किसने काम भाई मेरे, इसने ए ने किया है। दूसरे दिन किसने किया है भाई मेरे, यहाँ बी ने किया है। तो आप ये बताओ, आपको ये भी पता है कि ए कितना करता है, ए करता है पर डे 4 काम, तो यानी पहले दिन 4 काम हो गए। बी करता है 3 काम, तो दूसरे दिन हो गया है 3 काम। तो आप ये बताओ कि 2 दिन में काम हो कितना जाता है, 7 काम हो जाता है। देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि 2 दिन हो गए हैं और 7 काम हो गया है। और काम करवाना कितना है, उसने बोला था कि केवल 8 दिन करवाने हैं। तो देखो 8 बन जाए तो मैं क्या कर दूं, यहाँ 2 का गुणा कर दूं, तो 8 दिन नहीं हो जाने हैं, हो जाने कि नहीं हो जाने। तो इस साइड भी मैंने 2 का गुणा किया, तो मुझे ये पता चला है कि 8 दिन में 2 का नहीं 4 का करना पड़ेगा। देखो यहाँ ये देखिए, मुझे 8 दिन करवाना है, तो मैंने इसमें 4 का गुणा कर दिया, तो 8 नहीं बन जाएंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि 8 दिन में यहाँ भी 4 का गुणा करूँ, फिर मैं 28 काम हो गया है। उसने कहा बोला था कि कितना शेष काम बचा, यानी अधूरा बचा है। तो आप ये बताओ कि पूरा काम था 60, 28 दोस्त ये हो गया, तो बचा कितना है भाई मेरे, 32 बचा है। देखना 32 काम दोस्त बचा है, कितने में से, 60 में से। तो बताओ कितना हिस्सा बचा है, देखना आप 4 8 32 और 15 बार में कट गया, यानी 8/15 हिस्सा भी भाग ही बचा है। कौन सा है, ये दोस्त, यानी 8/15 में भाग भी हिस्सा खाली बचा है, जो काम हुआ नहीं है। क्लियर। ये देखना दोस्त क्वेश्चन नंबर 50। उसने बोला है ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। देखो हमसे पहली बात बोली उसने, क्या ये बोला, ए के लिए बोला है कि ए करता है भाई मेरे 10 दिन में करता है। फिर है भाई मेरे यहाँ बी, और बी करता है 20 दिन में, और सी, और दोस्त सी करता है 40 दिन में। करता है कि नहीं करता है। अब देखना, तो हमने कहा कि यार दोस्त हमने एक ऐसा काम मान लिया जो तीनों से करता हो। तो मैंने इनका एलसीएम देखा, तो मुझे पता चला कि 40 एलसीएम आना है। तो मैंने काम मान लिया दोस्त, ये काम था अपना 40 मान लिया। अब देखना 10 दिन में 40 काम करने में पर डे कितना किया हुआ, 4 ही तो किया हुआ ये ने। ये 20 दिन लगाता है, तो 40 काम करने में पर डे कितना किया होगा दोस्त, 2 किया होगा। ये 40 करता है 40 दिन, तो पर डे किया होगा इसने 1। ठीक है। अब देखना उसने ये बोला था कि ये पहला दिन दोस्त, ये दूसरा दिन भाई मेरे, ये तीसरा दिन।
उसने बोला है कि पहले दिन करता है कौन दोस्त, ये पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन कौन करता है, दूसरे दिन भी ए करता है, लेकिन तीसरे दिन के लिए बोला है कि ए के साथ बी भी आ जाता है उसकी सहायता करने के लिए और साथ साथ सी भी आ जाता है, यानी तीसरे दिन कौन, तीनों मिलकर करते हैं। तो आप ये बता दो तो पहले दिन में कितना काम हुआ होगा। देखना ए करता था भाई अपना 4 काम, ए भी करता था 4 काम, दूसरे दिन भी 4 होगा, और तीसरे दिन जब 3 लगे हैं तो ए करेगा 4, बी करेगा दोस्त 2 और सी करेगा अपना 1। तो आप ये बताओ इन तीनों ने मिलकर कितना काम कर दिया यहाँ। तो मुझे ये पता चला है दोस्त कि इनने किया होगा 7 काम। देखना पहले दिन हो गया दोस्त 4 काम, दूसरे दिन हुआ है 4 काम और तीसरे दिन हुआ है 7 काम, तो ओवरऑल काम हो कितना गया भाई मेरे 15 दिन, 15 काम हो गए। आप ये बताना काम हो गया भाई मेरे 15, कितना हो गया भाई मेरे 15 काम हो गया। ये हो गया भाई काम हो गया है 15, और दिन कितने हो गए दोस्त, दिन हो गए हैं 3। 15 दिन में नहीं 3 दिन में 15 काम हो गए, और काम कराना कितना है, काम कराना है दोस्त कितना, ये कराना भाई मेरे 40। देखना अगर मैंने इसमें 2 का गुणा किया, देखना 3 का करूँ 15 3 45 काम हो जाना, ज़्यादा उतना है ही नहीं है, तो इस साइड आपने 2 का किया गुणा, इस साइड दोस्त आपने 2 का गुणा किया, तो मुझे ये पता चला है कि 15 दूनी 30 काम हो गया है, हो गया, और दिन हो गए हैं दोस्त 6। अब देखना आपको ये पता है कि अब आया होगा 7वां दिन, फिर आना भाई मेरे 8वां दिन, फिर आना है 9वां दिन, आना कि नहीं आना, तो 7वें और 8वें दिन तो अकेले अकेले ये करना है। देखना तो 2 दिन हो जाने हैं करते करते, देखना 4 दूनी 8 इन्हें काम कर देना है, कर देना कि नहीं कर देना बताओ। तो आपको ये पता चला है अब काम हो गया है दोस्त कितना, 38 काम हो गया है, दिन हो गए हैं दोस्त 8। अब आप ये बता दो काम शेष रह कितना गया दोस्त, आप ये बताओ 40 काम में 38 दोस्त काम हो गया है, तो बचा कितना है दोस्त, ये 2 काम बचा। अब देखिए कैसे लिखते हैं, 8 दिन तो ये पूरे हो गए हैं, देखना 2 काम बचा है अभी, और करना कितना है, आपको ये पता है कि नंबर कितना है, तीसरे दिन का नंबर है, और तीसरे दिन में होता कहाँ है, प्रत्येक तीसरे दिन में ये तीनों करते हैं, यानी 7 काम करना है। तो ये दिन आ जाने, यानी 8 सही 2/7 दिन में पूरा काम अपना हो जाना है। ये ऑप्शन नंबर अपना दोस्त ये डी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 51, उसने बोला है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे पहले दिन उसे शुरू करते हुए एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, उसने ये बोल दिया है दोस्त कि ए करता है वो कर देता है 18 दिन में, और बी करता है दोस्त वो कर देता है अपना 40 दिन में कर देता है, और काम करते दोस्त एकांतर दिन में है। ठीक है, देखो लेकिन यार उसने ये हमको नहीं बताया है काम शुरू किसने किया है। ठीक है, देखो आप अब उनको ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्त, मैंने कहा किया है ए से करवाया, तो मुझे ये पता है कि ए 18 दिन में कर देता है दोस्त, बी भाई मेरे बी कर देता है भाई मेरे 40 दिन में। तो आप एक कोई काम मानो इन दोनों से करता हो, देखना तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 काम मान लिया अपन ने, ये मान लिया भाई मैंने 360 मान लिया, एलसीएम करके दिखा दूं, लो ये देखना मैंने काम देखा यहाँ से, देखना मैंने इसे 2 से काटा भाई, ये गया 9 से, और यहाँ जाना दोस्त ये 20 से। अब देखो ये कटनी नहीं है कोई, देखना देखना आप तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो मैंने चाहिए इसीलिए तो काम मान लिया था अपना 360। लो दोस्त मैंने ये पहले मिटाया अभी। अब देखना भाई मैंने काम माना 360 मान लिया काम, ये मान लिया भाई मेरे काम मैंने मान लिया, ये का ये मान लिया दोस्त का, एक काम मान लिया 360 मान लिया है दोस्त काम। तो आप ये बताना 18 दूनी 36 यानी पर डे यहाँ 20 काम करता होगा। ठीक है, और 4 9 36 यानी ये बी करता होगा अपना पर डे कितना 9 काम। देखो अब देखना उसने हमसे ये नहीं बोला है कि काम की शुरुआत कौन करता है, नहीं बोला, तो एक बार अपन ए को शुरुआत करवा के देखते हैं, एक बार बी को करवा के देखते हैं, जौन सा अपना ऑप्शन सही होगा अपन वो इसी हिसाब से कर लेंगे। देखिएगा दोस्त हमें ये पता है कि पहले दिन हमने सोचा ए करता होगा, दूसरे दिन करता होगा बी करता हुआ, तो आप ये बता देना पहले दिन होना भाई मेरे 20 काम और दूसरे दिन कितना होना ये 9 काम, यानी हमें ये पता चला है कि ओवरऑल 2 दिन में काम होता है दोस्त ये 29 काम होता है। यानी यहाँ पता चला है कि 2 दिन हो जाते हैं और काम होता है भाई मेरे 29, होता है कि नहीं होता है। अब देखना ये अब यहाँ पर मैं कोई यहाँ देखो ये काम दिखती है मैंने भाई मैंने ये पेन बदला। अब देखना दोस्त मैंने ऐसे देखा इसके लगभग देखो आप, अगर ये 30 होता, ये अगर 30 होता दोस्त तो कितने बार में जाता, ये 36 यानी 6 बार में चला जाता। देखो तो मैंने इसमें 6 का किया गुणा, इस साइड 6 का गुणा किया भाई मेरे, और इस साइड मैंने 6 का गुणा किया।
देखना आप 6 नारे 54, 6 तो बहुत ज़्यादा, 12 करो। देखना इस साइड भाई मैंने यहाँ 12 का गुणा किया और भाई मेरे यहाँ मैंने 12 से गुणा किया। देखना आप, तो 12 नंबर 108, हासिल बची भाई मेरे 10 और 12 दूनी 24, यानी ये हो गया दोस्त 34। यानी मुझे ये पता चला है कि 348 काम हो गया और दिन हो गए हैं भाई मेरे यहाँ पर 24, यानी 24 दिन में 348 काम हो गया है। अब काम बचा के कितना है दोस्त, अभी 24 दिन पूरे पूरे हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए? काम देखना आप, 348 काम हो गया है और 360 काम था, तो बचा कितना है काम आप यहाँ से देखना। तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं इसमें 12 और जोड़ दूँ तो 360 तो हो जाने, यानी 12 काम बचा है। अब देखिए दोस्त 12 काम बचा है और करता कितना है हमें पता है, किसका नंबर है ये दोस्त मेरे? अब ए का नंबर आना है, आना कि नहीं आना? पूरे पूरे हो गए थे दिन, अभी एक ही तो नंबर आना है, यानी एक करता भाई मेरे 20 काम है। मैंने इसे काटा, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो यानी देखना 24 सही 3/5 दिन लगने हैं पूरे काम होने। कौन सा ऑप्शन सही है? 24 सही 3। देखना यहाँ ये आपने एक बार ऐसे लगा लीजिए कि 24 सही 3/20, 3/5 दिन आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो लेकिन अपने ऑप्शन नहीं में नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसने ये तो बोला नहीं था कौन पहले करता है। अब देखिएगा दोस्त मैंने क्या किया है, ये 24 तो पूरा पूरा हो ही गया था, हो गया था कि नहीं हो गया था? 24 तक आपने देखा और आपको 24 तक ये पता चल गया भाई कितना काम हो गया था, ये हो गया था 348 काम हो गया था। अब देखना, अब हमें ये पता चल गया है कि 24 दिन में कितना 348 काम हो गया है। अब देखना अब क्या किया है मैंने, 20 से पहले करवा लिया। अगर आप 20 से पहले करवाते हो तो काम कितना हो जाना है, ये देखना आप 8 दूनी 16, 17 की 7, ये हो गया 5 मेरे, ये बचा गया मुझे पता चल गया कि 357 काम हो गया। और दिन कितने हो गए दोस्त? ये 25 दिन पूरे पूरे हो गए हैं, हो गया कि नहीं हो गए? अब कितना काम बचा है दोस्त? ये 3 काम शेष बचा है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ऊपर लिख दिए। और करना किसे है मैंने भाई, किससे करवा ली? अब मैंने 20 से करवा लिया तो ये करेगा तो यानी इतने दिन लगने हैं। देखो हमें ये पता नहीं था कि काम पहले कौन करता है, तो भाई मैंने एक बार ए से करवा के देखा, जब ए से करवाया तो उत्तर ए आया, और जब भाई मैंने बी से करवाया तो उत्तर ए आया। तो जौन सा अपना मैच कर जाए उस दोनों में से कोई एक होगा, एक दोनों नहीं होंगे, तो देखना ये वाला ऑप्शन है, क्लियर? तो अपना ये सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 52, उसने बोला है कि रवि और राजू किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, यदि वे वैकल्पिक दिन से कार्य करें जिसमें रवि पहले दिन। अब देखो इसमें तो उसने बता दिया है कि शुरुआत होती है भाई मेरी रवि से, रवि पहले दिन कार्य करता है तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा होगा या करेंगे। देखो मैंने रवि को मान दिया, इसने रवि भी लिख दिया और राजू को लिख दिया मैंने आर। देखो तो हमें रवि के लिए बताया है दोस्त कि रवि करता है 12 दिन में और राजू करता है दोस्त, ये करता है भाई मेरे 20 दिन में। इनका आपने एलसीएम लिया तो देखना इसे लिख सकते हैं आप 3 × 4 = 12, ठीक, और इसे लिख सकते हैं आपका 4 × 5 = 20। तो आपको एलसीएम इतना मिल जाना है, मिलना कि नहीं मिलना? ये मिलना, यानी 60 एलसीएम हो गया ये। मैंने ये लिख दिया अपना काम मान लिया भाई मैंने कितना, ये मान लिया दोस्त मैंने काम मान लिया 60। अब देखना 12 × 5 = 60, यानी रवि करता होगा पर डे 5 काम, और ये 20 दिन में करता है तो 20 × 3 = 60, यानी राजू करता होगा 3 काम। उसने कहा बोला है कि रवि से होती है शुरुआत, यानी पहले दिन करता है रवि और दूसरे दिन करता है राजू, यानी राजू करता है दूसरे दिन काम। तो आप देखना रवि ने पहले दिन काम किया और कितना कर दिया दोस्त रवि ने काम, रवि ने 5 काम कर दिया, और दूसरे दिन किसने काम किया? राजू ने किया वो दूसरे दिन 3 काम। तो हमें ये पता चला है कि 8 काम होता है 2 दिन में। कितने? देखना 2 दिन होते हैं तो तब 8 होता है काम। यहाँ 2 दिन में 8 काम होता है और काम करना कितना है? करना है भाई मेरे काम 60। तो आप ऐसी संख्या गुणा करो जो 8 60 से थोड़ी सी कम हो। देखना आप 8 × 8 = 64 तो ज़्यादा हो जाना है, और 8 × 7 = 56, यानी मैं 7 का इस साइड गुणा करूँ और दोस्तों 7 का मैंने इस साइड गुणा किया, तो मुझे ये पता चला है कि यहाँ दिन तो हो गए थे भाई मेरे 14 हो गए, 14 दिन हो गए हैं और 56 काम हो गया। अब नंबर किसका है भाई मेरे? अब नंबर होना है अपना रवि का। देखो 14 दिन तो पूरे पूरे हो गए हैं। अब देखना आप 60 काम था और 60 काम में भाई मेरे 56 काम हो गया, तो 4 काम बचा, तो ये 4 काम बचा है। और रवि करता कितना है दोस्त? ये 5 करता है। देखना यानी 14 सही 4/5 दिन आना है। तो इसमें देखो 14 सही 3 भी है। देखो अब देखो इसे भी सॉल्व कर लो। देखना ये 4/5 लिखा है, जैसे आप कैसे लिख सकते हैं? भाग नहीं जा रही, देखो ये पॉइंट लगाया मैंने, और 5/40, यानी मुझे ये पता चल गया सॉल्व करने के बाद कि 14 ये था और ये 0.8 और मैंने जोड़ दिया, यानी 14.8 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर अपने सी सही हो जाना है।
क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 53। उसने बोला है ए, बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो उसने हमसे ये बोला, ये ए है, ये भाई मेरे बी है, ये दोस्त ये सी है। ए के लिए बताया है कि ए कर देता है काम को 30 दिन में, भाई मेरे बी के लिए बताया ये कर देता है 45 दिन में, और सी के लिए बताया दोस्त ये कर देता है 90 दिन में। तो मैंने इसमें काम माना तो मुझे ये दिख गया, इसके एलसीएम माना है भाई मेरे कितना 90, तो मैंने काम कितना मान लिया भाई, मैंने काम मान लिया 90। अब देखो आप, अब देखना 30 3 90 यानी ए करता होगा पर डे 3 काम, और 45 दूनी 90 यानी बी करता होगा पर डे 2 काम, और 90 कम 90 यानी सी करता होगा पर डे 1 काम। अब देखना लेकिन उसने एक शर्त बोली, देखना ये पहला दिन दोस्त, मैंने ये लिखा दूसरा दिन, ये लिखा भाई मेरे तीसरा दिन लिखा। अब उसने हमें ये बताया था कि पहले दिन तो करता है अकेला ए, ठीक है, और दूसरे दिन भी भाई मेरा अकेला ए ही करता है, और तीसरे दिन का होता है कि ए की मदद करने के लिए बी भी आ जाता है और सी आ जाता है, यानी प्रत्येक तीसरे दिन कौन कौन काम करता है, ये तीनों काम करते हैं। देखो आप, तो आपको ये पता है ए कितना काम कर देता है दोस्त, ये करता है 3, तो एक पहले दिन 3 होना है, दूसरे दिन 3 होना है, जब तीसरा दिन आना है तो ए अपना 3 काम ए कर देता है, 2 कर देता है दोस्त मेरा बी, और सी कर देता है भाई मेरे 1, यानी ओवरऑल हर तीसरे दिन में 6 काम होना है। तो अब यहाँ देखना आप, 3 काम ए ने पहले दिन किया, दूसरे दिन फिर किया ए ने 3 काम, और तीसरे दिन तीनों ने मिलकर किया 6 काम। तो मुझे ये पता चला है कि 3 दिन में ओवरऑल 12 काम हो जाता है। होता कि नहीं होता, हमें यहाँ से दिख गया है कि दिन हुए थे दोस्त ये 3, और काम हो गया था भाई मेरे 12 काम हो गया था। अब देखना, तो मुझे 90 काम करवाना है, तो आप इस 90 के समथिंग की कोई संख्या देखो, देखो 12 7 84, तो मैंने इसमें 7 का गुणा किया, देखो इसमें 7 का गुणा किया, देखना 7 3 21, यानी 21 तो दोस्त ये दिन हो गए थे, और 84 भाई मेरे काम हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया 84 का। अब देखना आप, अब नंबर किसका है, देखो 6 काम बचा है दोस्त अभी है। देखना अब जब 22वां दिन आएगा तो कौन करना है दोस्त, फिर ए को करना है, तो ए एक दिन काम करेगा दोस्त, तो इसे 22 दिन ये हो जाने हैं, हो जाने कि नहीं हो जाने। और यहाँ पर कितना काम कर देता होगा भाई मेरे, होता है 3 काम करता है, इसने 3 काम और कर दिया हो गया। अब काम हो गया भाई मेरे 87 हो गया। अब देखना फिर इसे एक दिन और काम कर देना है, यानी ओवरऑल हमें ये पता चला है कि 23 दिन होने हैं और 3 काम और कर देना है, ये भाई मेरे 90 काम हो गया। बताओ 90 काम हो गया है और 23 दिन लगे, और 90 ही तो काम था, तो यानी 23 दिन में पूरा अपना काम हो जाना है। क्लियर। बताओ अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 54। उसने बोला है ए, बी और सी क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो फिर वही बात आ गई, देखना ए के भाई मेरे यहाँ ए था, दूसरा दोस्त ये बी था, और तीसरा दोस्त ये सी था। ए कितने दिन में करता था ये दोस्त, ये करता था 10 दिन में, बी करता था भाई मेरे 15 दिन में, और सी करता था दोस्त ये 30 दिन में। तो हमने कहा किया, हमने एक कोई ऐसा काम माना जो तीनों से करता हो, तो उसका एलसीएम ही तो होता है। तो हमें दिखा कि 30 मान लो आप, 30 इनका एलसीएम आना है। देखो हमने मान लिया काम कितना था दोस्त, ये 30 था। देखना 10 30 यानी ए करता होगा पर डे 3 काम, 15 दूनी 30 यानी बी करता होगा भाई मेरे 2 काम, और 30 कम 30 यानी सी करता होगा पर डे 1 काम करता होगा। अब देखना फिर उसने कहा बोला, ये पहला दिन देखो आप, मैंने दिखाया दूसरा दिन लिखा दोस्त, ये तीसरा दिन लिखा है। उसने बोला था कि यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, यानी देखना पहले दिन कौन करेगा भाई मेरे, ए करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा दोस्त, यहाँ भी ए करेगा, और तीसरे दिन कौन करेगा, ए तो करेगा, और साथ में इसके बी भी करेगा और सी भी करेगा, यानी तीनों मिलकर तीसरे दिन करेंगे। तो आप ये बता देना कि पहले दिन में काम हुआ कितना। देखो ए करता है 3 काम, तो पहले दिन को ये करना, दूसरे को भी करना, तीसरे में कौन कर देगा, देखो ए कर देगा 3, बी कर देगा दोस्त 2, और सी कर देगा भाई मेरे 1, यानी तीसरे दिन में ओवरऑल काम हो कितना जाना है, ये 6 काम हो जाना है, हो जाना। देखना पहले दिन का 3 काम, दूसरे दिन का दोस्त ये 3 काम, और तीसरे दिन का 6 काम, यानी ओवरऑल 3 दिन भाई मेरे 12 काम हो गया है, हो गया। अब देखना यहाँ 3 दिन हो गए हैं दोस्त, और काम कितना हो गया है भाई मेरे 12 काम हो गया है। 3 दिन में 12 काम हो जाता है। देखना आप करवाना कितना है दोस्त, ये 30 करवाना है। देखना 12 3 36, 3 गुना करना ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने क्या किया है, दोनों साइड किया दोस्त, मैंने 2 का गुणा, ये लो इस साइड 2 का गुणा किया और इस साइड किया, तो मुझे ये पता चला है कि 6 दिन होते हैं दोस्त, 24 काम कर देते हैं। अब देखना आपको ये पता है कि पहले दिन, अब देखना 7वें दिन और 8वें दिन किसे काम करना है, इसे करना है भाई ए को, तो यहाँ 2 दिन में 6 काम कर देना, और 6 ही बचा है, तो यानी 8 दिन यहाँ होने हैं दोस्त, और 6 काम कर देना है इन्हें।
ये 30 काम हो गया। आपको पता है काम था कितना दोस्त, 30 ही काम तो था। कितने दिन लगे हैं? 8 दिन लगे हैं, यानी पूरा काम होने में कितने दिन लगे भाई मेरे? 8 दिन लगे। क्लियर। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 55। उसने बोला है ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा करते हैं। ए काम करना शुरू करता है और ये बारी बारी एक दिन करके कार्य पूरा करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिएगा दोस्त, हमसे केवल उसने ये बोल दिया कि ए के लिए बता दिया कि ए करता है दोस्त ये 13 दिन में काम, और भाई मेरे बी के लिए बता दिया कि दोस्त ये बी करता है 17 दिन में। इसे लगते हैं 13 दिन, इसे लगते हैं भाई मेरे 17 दिन। अब देखना, तो मैंने एक का किया दोस्त के काम माना, इसका मैंने एलसीएम अभाज्य संख्या लिखी है, उसका वही हो जाना है। 17 3 51 और 17 एकम 17 और 5 22, यानी मैंने काम मान लिया भाई मेरे 221 काम मान लिया। देखो ये मान लिया मैंने, काम मान लिया मैंने। 13 से भाग दिया तो मुझे ये पता चला ए करता होगा पार्टी कितना काम, भाई ये करता है दोस्त मेरे 17 काम, और बी करता होगा दोस्त ये 13 काम करता है। अब देखना, उसने बोला बारी बारी काम करते हैं और काम की शुरुआत होती है ए से। देखो तो ये पहला दिन दोस्त, ये दूसरा दिन, ये पहला दिन और दोस्त ये भाई मेरे दूसरा दिन। देखना, पहले दिन किया काम किसने? ये ए ने किया। दूसरे दिन किया दोस्त मेरे ये बी ने किया। तो आप ये बताओ कि ओवरऑल 2 दिन में काम होता कितना है दोस्त? ये 3 ही काम तो होता है 2 दिन में, होता कि नहीं होता? अब देखना दोस्त, अब हमने क्या लिखा है यहाँ से, देखो हमने यहाँ लिखा 2 दिन हो गए हैं और काम पता चला दोस्त कि 30 काम निपट गया है। और काम करवाना कितना है? काम करवाना भाई मेरे 221 काम करवाना है। तो देखना क्या किया मैंने, यहाँ से देखा कि 30 सत्ते 21, तो मैंने क्या किया इसमें 7 का किया इस साइड गुणा और दोस्तों 7 का किया इस साइड गुणा। तो मुझे ये पता चला है कि 14 दिन हो गए, अब हो गए, और 30 सत्ते 21 यानी 210 काम हो गया है, हो गया। अब देखना, अब काम किसकी नंबर है? फिर से देखना किसका नंबर आना है भाई मेरे, अब ए का नंबर आना है। आना कि नहीं आना? ये पूरे पूरे हो गए थे, अब ए का नंबर आना है। देखो 14 दिन दोस्त ये हो गए हैं, हो गए। ए का नंबर, पहली बात तो आप काम बताओ, काम भाई मेरे एक बचा है, एक काम बचा तो मैंने एक यहाँ ऊपर लिख दिया। अब किसका नंबर है? ए का नंबर। ए करता कितना है? 17, यानी 14 सही 1/17 दिन लगने हैं। क्लियर। 14 सही नहीं, सॉरी भाई, यहाँ एक थोड़ी बचा, 11 बचा है काम अभी। देखा ना, 221 काम है और 210 कर दिया तो भाई मेरे 11 ही तो बचा, 11 काम बचा, यानी 14 सही 11/17 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन है? 14 सही 11/17 दिन। क्लियर। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 56। उसने बोला है कि 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी 1-1 घंटे अंतराल पर काम करते हैं। यदि 8 AM पर ए कार आरंभ करता है तो कार कितने दिन में, कितने देर में समाप्त होगा? देखो उसने ए के लिए क्या बोला दोस्त? ए करता है 6 घंटा में, और बी के लिए बताया भाई मेरे ये करता है 10 घंटा में। तो एलसीएम कितना मान लिया? एलसीएम मान लिया दोस्त मैंने 30 काम मान लिया भाई मैंने, इसका एलसीएम आया 30 तो मैंने 30 ही मान लिया काम। देखो तो हमें ये पता चला है कि 6 पंचे 30, ए करता है दोस्त 5 काम पर डे और बी करता होगा दोस्त ये 3 काम पर डे। बताओ करता होगा? अब देखना, ये पहला दिन दोस्त, ये दूसरा दिन। तो पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है। तो ए के लिए क्या बोला है? ए के लिए बोला है कि ए करता है पर डे 5 काम और बी करता है पर डे 3 काम। तो ओवरऑल दो दिन में काम मिला के होता कितना है? 8 काम होता है। देखना, दिन होते हैं दोस्त ये 2 और काम होता है 8। दो दिन होते हैं और 8 हो जाता है काम। अब भाई मेरे यहाँ से देखना, आप 8 चौकी 32 तो काम ज़्यादा हो जाना है। तो मैंने इसमें कहा कि इसमें मैंने 3 का इस साइड गुणा किया और दोस्त मेरे 3 का मैंने इस साइड गुणा किया। तो मुझे ये पता चला कि 6 तो हुए थे दिन, ठीक है, और काम हो गया था भाई मेरे 24। अब देखना, नंबर किसका है? नंबर भाई मेरे ए का है, और ए काम करता कितना है दोस्त? ये 5 कर देता है। देखना ये मैंने 1 दिन और बढ़ाया है, यही 7 दिन हो गए थे और ये 5 काम और हो गया होगा। अब तो 29 दोस्त ये काम हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? बताओ अब। वो काम है कितना? 30, तो एक काम विशेष बचा है। तो देखना 7 दिन तो ये पूरे हो गए हैं, एक दोस्त ये काम बचा है, नंबर किसका है? बी, बी करता है तो भाई 3, यानी 3 करेगा। यानी कितने टाइम लगना? ये लगना 7 सही 1/3 दिन लगना है। कौन सा ऑप्शन है? 7 सही 1/3 घंटे हैं, सॉरी दिन नहीं है घंटे हैं, ठीक, घंटे हैं हर जगह। क्लियर। अगला देखो आप, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 57। उसने 57 में भाई मेरे ये बोला है कि ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं।
ए से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिन में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा। शुरुआत होती है दोस्त ए से, जो उसने बता दिया है। उसने फिर और शुरू में क्या बोला था कि ए का बना देता है भाई मेरे 12 में और सी बना देता है दोस्त 16 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आना देखना, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16 यानी 12 × 4 = 48 आ जाना है। यानी मैंने भाई काम मान लिया कितना 48। इनका एलसीएम लेना आप 48 ही आएगा देखना। तो मैंने 48 काम माना। अब देखिएगा दोस्त, तो 12 × 4 = 48 यानी ए करता होगा दोस्त पर डे 4 काम और 16 × 3 = 48 यानी बी करता होगा अपने पर डे 3 काम। उसने कहा बोला ए से शुरुआत होती है, बारी बारी काम होता है, यानी पहला दिन ए तो भाई मेरे दूसरा दिन बी, यानी ये पहले दिन हो गया ए तो दूसरे दिन हो गया बी, तीसरे दिन फिर ए फिर बी, ऐसे चलना है। तो एक दिन होना, पहले दिन होना 4 काम और दूसरे दिन होना दोस्त ये 3 काम। तो ओवरऑल 2 दिन में कितना काम हो जाना है 7। तो मुझे ये पता चला कि दिन हो जाते हैं दोस्त ये 2 और काम में होता है भाई मेरे 7। होता है कि नहीं होता है। तो अब ये बताना 7 × 7 = 49, 48 काम है, यानी मैं 6 से गुणा करूँ मैंने। तो मैंने इसमें क्या किया भाई, मैंने इसमें 6 से किया गुणा, ये किया 6 से, इस साइड भी 6 से किया। देखो ना, तो 6 × 2 = 12 यानी भाई मेरे 12 दिन तो ये हो गए हैं और 7 × 6 = 42 काम हो गया है दोस्त। हो गया कि नहीं हो गया। और काम कितना है 48 काम है भाई मेरे है। तो अब मैंने क्या किया है कि 13वां दिन काम करवाया और आपको पता है कौन करेगा 13 दिन, ए करेगा। ये कितना कर देगा 4 कर देगा, इसने 4 इसने कर दिया। तो ये काम हो गया भाई मेरे 46 हो गया। अब देखना, अब भाई तो आप ये बता दो काम था कितना दोस्त, ये 48 काम था, 46 हो गया। तो कितने 2 काम अभी रह गया कि नहीं रह गया बताओ। देखना काम हो गए कितने दिन, कितने हो गए दोस्त ये 13। देखना 13 दिन ये पूरे हो गए हैं, 2 काम बचा है। वो करता कितना है ये 3 करता है, यानी इतने दिन लगने हैं अभी और, यानी 13 सही 2/3 दिन लगना है। 13 सही 2/3 दिन लगना है। क्लियर। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 58। उसने बोला है ए एक कार को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें और ए कार शुरू करे तो कार कितने दिन में पूरा होगा। देखो फिर बोला उसने ए करता है भाई मेरे 12 दिन में, और बी के लिए दोस्त बोला कि बी करता है दोस्त ये 30 दिन में। तो मैंने काम मान लिया कितना 60 मान लिया। लो ठीक है, ये हमने मान लिया काम। तो 12 × 5 = 60 यानी ए करता होगा पर डे 5 काम और 30 × 2 = 60 बी करता होगा दोस्त पर डे 2 काम। अब देखना ये पहला दिन, ये भाई मेरे पहला दिन, ये दूसरा दिन। पहले दिन कौन करता है, शुरुआत होती है ए से, फिर दूसरे दिन करता है भाई मेरे बी। तो आप ये बता देना कि पहले दिन कितना काम होना है। जब ए करेगा दोस्त तो ए करता है पर डे 5 काम, तो यहाँ 5 होना है। दूसरे दिन करेगा बी तो बी करता है पर डे 2 काम, तो यानी ओवरऑल 2 दिन में होना है 7 काम। देखना 2 दिन हो जाते थे दोस्त और हमें ये पता चलता था कि 7 काम हो गया है। और करवाना कितना है 60 काम करवाना है। तो 7 × 8 = 56 और 7 × 9 = 63 हो जाने है ज़्यादा। तो मैंने इसमें 8 से दोनों साइड किया गुणा। देखो मैंने यहाँ भाई मैंने 8 से गुणा किया और यहाँ दोस्त मैंने 8 से गुणा किया। देखो ना, तो 8 × 2 = 16, तो ये भाई मेरे पूरे दिन हो गए हैं। और 7 × 8 = 56, ये 56 काम निपट गया है। अब देखना किसका नंबर है, अब भाई मेरे ए का नंबर है नंबर की नहीं है। देखना ये 16 दिन तो पूरे हो गए हैं, अब काम बचा कितना है 7 × 8 = 56, ये 56 हो गए यहाँ। क्लियर। अब देखना 56 काम तो दोस्त हो गया, 4 अभी शेष बचा है, क्योंकि पूरा काम कितना था 60 और 60 तभी तो होना है, इसमें 4 जोड़ेंगे, यानी अभी 4 काम शेष बचा है। वो करता कितना था तो मेरे 5 करता है, यानी मैं 5 नीचे भेज दिए। यानी 16 सही 4/5 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन है ये 16 सही 4/5, यानी ए ऑप्शन अपना सही हो जाना। अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 59। उसने बोला है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और अगले दिन ए बी सी तीनों काम करते हैं तो उसी तरह से चलता रहता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो हमें पहले तो उसने ये बता दिया, ए बता दिया, बी बताया और सी बताया। ए के लिए बोला उसने दोस्त कि ये कर देता है 30 दिन में, बी के लिए बताया भाई मेरे की कर देता है 45 दिन में, सी के लिए बताया कि ये करता है 60 दिन में। क्लियर। अब देखना आप काम मान लो कोई जो तीनों से कर, तो आप देखना इनका एलसीएम लेके देख लो आप, 180 लिख दो सीधे। लो इसका काम मैंने एलसीएम 180 आना, आप करके देख लेना। काम आया भाई मेरे 180 आया। ठीक है। अब देखना मैंने 30 से भाग दिया तो मुझे ये पता चला जी ये करके कितने बार में 6 बार में, यानी ए करता होगा पर डे 6 काम करता होगा। अब मैं भाई बी के पास पहुंचा
तो 45 चौके 180 यानी बी करता है अपना कितना 4 काम, ठीक है, और 6 12 यानी सी करता होगा अपने पर डे 3 काम। क्लियर। अब उसने बोला क्या है कि देखना 2 भाग बांटे उसने, ये पहला दिन भाई मेरे ये दूसरा दिन, और पहले दिन बोला कि अकेला ए करता है और दूसरे दिन का बोलता है कि ए के साथ दोनों 3 हो जाते हैं, यानी ए भी बी भी और सी भी। तो आप ये बता देना कि पहले दिन कितना काम होना दोस्त, ये होना 6 काम, दूसरे दिन कितना होना, देखना ये 6 होना, ये 4 भी होना, उल्टे से ये 3 भी होना, यानी दूसरे दिन ओवरऑल 13 काम होना है। बताओ आप, ये दूसरे दिन हुआ 13 और पहले दिन हुआ था भाई मेरे 6, तो ओवर 2 दिन में काम हो कितना गया देखना, तो ये 6 और प्लस ये 13 यानी 2 दिन में काम हो गया भाई मेरे 19, यानी यहाँ देखना अब 2 हो गए हैं दिन और काम हो गया है दोस्त ये 19 हो गया। अब देखना आप 19 नंबर 171 और 19 धाम 190 तो ज़्यादा हो जाना है, तो मैंने इसमें कहा किया 9 का किया दोनों साइड गुणा, इस साइड भी दोस्त मैंने ये 9 का गुणा किया और इस साइड भी 9 का गुणा किया। ये देखना यहाँ भाई मेरे 18 दिन हो गए और 19 नंबर 171, ये 171 हो गया भाई मेरे काम। क्लियर। अब देखना आप अब किसका नंबर है, अब दोस्त हमें ये पता है कि अब फिर किसका नंबर आना है दोस्त, अब ई का आना है। पहले दिन होना है कि नहीं, ये कितने हुए 19वें दिन किसका नंबर है, अब ई का नंबर है, अकेले ई का, तो अकेला ई करता कितना दोस्त हमारी ए का, रुक जाना सॉरी इस साइड लिखना था काम, ये 6 काम कर देगा और 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी देखना आप 19 तो ये दिन हो गया दोस्त, और काम कितना कर दिया दोस्त 177 काम कर दिया। अब आप ये बताओ कि 19 दिन हो गए, ये 19 दिन तो पूरे हो गए भाई मेरे कि नहीं हुए, देखना ये 3 काम अभी शेष बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 180 था, ये 3 शेष काम बचा है, वो करता कितना है, इन तीनों को करना है, यानी 13 काम करना है, तो ये 13 काम करेंगे, यानी 19 सही 3/13 दिन लगने हैं, लगने कि नहीं लगने, कौन सा है 19 सही 3/13 दिन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, और भाई इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसने बोला है अकेली पूरी क्षमता के साथ एक कार 20 दिन में पूरा करता है, पूरी क्षमता के साथ एक कार को 20 दिन में पूरा करता है, यदि ए की क्षमता, यहाँ ए है दोस्त, ए अकेले पूरी क्षमता के साथ एक कार को 20 दिन में पूरा करता है, यदि ए की क्षमता 20% कम हो जाती तो अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। देखना 20% की फ्रैक्शन तो आपको भाई बहुत अच्छे से पता है, परसेंटेज में आपको इतनी लिखवाया है मैंने कि बहुत लिखवाया है, 1/5 होती कि नहीं होती, यानी कैसे निकलती है 20 बटे में 100 कर दी है मैंने परसेंटेज की, मैंने ऐसे काटा तो मुझे ये पता चला कि 1/5 आया। तो आप देखना ये भाई मेरी क्षमता, देखना अगर क्षमता दोस्त ये पहले कितनी थी 5 थी, तो अब कम गई होगी, 1 कम गई यानी 4 बची होगी। और आप इस चीज़ का याद रखना क्षमता और समय एक दूसरे को होते हैं भाई मेरे विपरीत, यानी ये पहले समय लगता होगा 4 तो दोस्त अब लगना है 5। क्लियर। अब देखना उसने ये बोल दिया दोस्त कि पहले जब काम करता था तो 20 दिन में कर देता था, तो आप ये बता दो ये 4 यूनिट का मान ये 20 के बराबर नहीं होगा। तो आप ये बताना दोस्त ये 4 यूनिट का मान ये 20 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो जाना दोस्त ये 5। और अब कितना समय लगता है दोस्त ये 5 यूनिट लगता है, तो आप ये बताओ 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 कितना हो जाना दोस्त ये 25, यानी अब लगने हैं दोस्त से 25 दिन। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना इसी हो जाना है। दोस्त इस वीडियो में अपने 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 3 वीडियो दोस्त इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, और दोस्त 3 पार्ट ही और आने हैं इसके, तो अपने ये टाइम एंड वर्क हो जाना है कंप्लीट। और दोस्त इससे पहले भाई मेरे 6 से 7 टॉपिक अपने अंकित भाटी सर की किताब के, जो राहुल त्रिवेदी और अंकित सर की जो किताब है उसके हो चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई भाई जाके देखिएगा।